हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है वीएनबीएल लैब पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। वंस अगेन, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। तो अब मैं आपको यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स के सभी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो हल करने की कोशिश करने वाला हूँ। ओके, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। और इसी के साथ हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ डायमेंशन एनालिसिस। ओके, तो एग्जैक्टली यूनिट्स की ज़रूरत हमें कोई भी क्वांटिटी गिनने के लिए या मेज़र करने के लिए क्यों पड़ी होगी, इस पर हम थोड़ा वार्तालाप करते हैं। तो अगर हम फिज़िक्स की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें या हमारी जनरल लाइफ में काफ़ी हमारे यहाँ क्या कहते हैं, व्यवहार होते हैं। और उन व्यवहारों में चाहे वो पैसों का हो या किसी क्वांटिटी को या किसी चीज़ को देने का हो, तो वो किस वे से होना चाहिए, वो बताने के लिए हमें यूनिट्स और मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें उसे यूनिट होना चाहिए और मेज़र करने का खुद का एक अलग तरीका होता है। तो आज हम बात उसी पर ही करने वाले। समझो आपको 1 kg वाटर चाहिए। ओके, 1 kg वाटर। तो ये वाटर अगर ये सॉलिड होता है, तो वाटर सॉलिड के फॉर्म में कब आएगा आपको पता ही होगा, आइस। जब आइस सॉलिड होगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ जो 1 है, 1 kg, ये 1 kg ये क्या है, ये एक अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। तो आपने कितना अमाउंट वाटर लाया है, ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा, तब आपको बताना होगा कि मैंने 1 kg वाटर लाया है। तो हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। समझो आपको कहा गया है कि एक बॉटल है। ओके, तो एक बॉटल, सपोज जो वाटर बॉटल है, स्पेसिफिकली वाटर बॉटल। ओके, तो वाटर बॉटल ये नियरली 1 लीटर के बराबर होती है। 1 लीटर मतलब उतना अमाउंट वाटर हम रख सकते। तो ये वाटर, ये क्या है, लीटर, ये यूनिट है। ये जो यल है एक यूनिट, और जो 1 है, तो एग्जैक्टली मेज़रमेंट के बारे में कुछ रिप्रेजेंटेशन हमें बताना पड़ता है। तो समझो आपको कहा गया है कि 2 लीटर वाटर लाने के लिए कहा गया है। तो आप ज़रूर लाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये 1 लीटर होता है और उस लीटर में आप गिन कर लाएंगे। ओके, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, 2 kg वाटर, तो पानी को आपको किलोग्राम में मेज़र करना पड़ेगा। और आपको मेज़र करके बताना होगा कि यह जो 2 kg बात की गई है, 2 kg जो नंबर लिखा है, यह जो kg है, वेयर kg ये क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम। और इसी को कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। और जो यहाँ 2 दिया गया है, 2 को हम लेट से एनी नंबर जो पॉजिटिव हो। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम ऐसा कहें, जैसे कि 2 kg, इस प्रकार से हम कुछ लिखते हैं, तो यहाँ जो 2 है, हम दूसरा पेन यूज करते हैं। ओके, तो ये जो 2 है, ये 2, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और जो kg है,
ये जो केजी है वो है यूनिट। ओके, तो अगर हम एक जनरल बात करें, तो अगर हम मास की बात करते हैं, सिंपल, इफ वी थिंक अबाउट मास, so we use unit kg, ग्राम। ओके, इस प्रकार के यूनिट हम यूज करते हैं। मतलब आपको 1 किलो, 1 केजी आम, मतलब मैंगो मैंगो मेज़र करना है, 1 किलो मैंगो मेज़र करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, मैंगो, इसको लीटर में क्या मेज़र करेंगे क्या, मतलब ये लीटर है समझो, 1 लीटर, 1 लीटर का माप है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको भी जनरल पता होगा। अभी इलेक्ट्रिक आते हैं, लेकिन एंशिएंट टाइम ऐसे ही यूज किए जाते हैं। अब अगर आपको 1 केजी मैंगो कैलकुलेट करना हो या मेज़र करना हो, तो यहाँ मैंगो रख कर कैलकुलेट करेंगे क्या, यह अच्छी ढंग से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 लीटर मैंगो में 1 केजी इज़ नॉट इक्वल टू 1 लीटर, मतलब इसमें कुछ डिफरेंसेस है। ओके, इसमें क्या है, डिफरेंसेस है, और ये हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है, तो इसी का एप्लीकेशन ये है। तो अगर हम बात करते हैं 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन, 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें कुछ शक्कर डालेंगे और पानी, तो वो एक माप से, मतलब मेज़रमेंटिंग एपरेटस से आप अगर कैलकुलेट करेंगे, ये सपोज 1 लीटर का है, तो इसमें काउंट करेंगे, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट होगा। कोई भी काम करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, मतलब एक स्पेसिफिक मेथड होता है कैलकुलेट करने का, और उसी वे से हमें चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे व्हाई डू वी नीड ऑफ द यूनिट्स। ओके, व्हाई डू वी नीड ऑफ यूनिट। ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आपको एक नया पेन बनाता हूँ। तो अब हम यूनिट की ज़रूरत क्यों हुई, इस प्रकार की बात करेंगे। मतलब एंशिएंट टाइम में एग्जैक्टली कैसा होता था, एक पतीले में 1 केजी अगर सोना देते हो, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता था, उसी पतीले में कुछ अलग तरीके का पदार्थ उसे देता था। मतलब अगर हम अभी सोने की बात करें, अगर एक पतीले में 1 केजी गोल्ड हो, 1 केजी गोल्ड। ओके, तो इसी को एक्सचेंज करते हुए, मतलब एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति इस व्यक्ति ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को दिया। ओके, तो इस दूसरे व्यक्ति को दिया सपोज एक पतीला, मतलब उसी पतीले में 1 केजी, ये भी 1 केजी का है और ये भी 1 केजी का है, लेकिन यहाँ राइस दिया। क्या दिया, राइस। तो राइस कितना, 30 to 50 रुपीज़ केजी आता है। ओके, इतना सस्ता होता है। लेकिन आज के ज़माने में 1 केजी गोल्ड के बारे में बात की जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, मतलब 10 ग्राम का सोना अगर 50,000 का होता हो, तो 1000 ग्राम का सोना 1000 ग्राम का सोना कितने का होगा, आप ही कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इसी के वजह से हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी है, और उसी वे से अब हम कैलकुलेट करते हैं, और सभी काम अच्छे से होने लगे हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे होंगे यूनिट्स की ज़रूरत क्यों हुई, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो यूनिट्स क्या होता है, द मेजर्ड क्वांटिटी
the measured quantity is expressed in terms of number and followed by corresponding unit। मतलब कोई अगर यूनिट को डिफाइन करना हो या रिप्रेजेंट करना हो तो किस वे से हम यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस डेफिनेशन को अच्छे से थोड़ा अंडरस्टैंड करवा देते हैं आपको। तो यहाँ क्या कहा गया है, मेजर्ड क्वांटिटी, कोई मेजर्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड फॉलोड बाय करस्पॉन्डिंग यूनिट। यहाँ यूनिट लिखना भूल गया, थोड़ा अच्छे से हैंड राइटिंग करता हूँ क्योंकि करस्पॉन्डिंग यूनिट। ओके, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट 1 मिनट। थोड़ा रुकिए बस। हाउ टू रिप्रेजेंट, ओके, ये हमारा सवाल है कि किस वे से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिट। तो यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, और पहले नंबर लिखा जाता है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ओके, और यहाँ रहता है मैग्नीट्यूड। नंबर मतलब नंबर को ही हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, तो हम थोड़ा अच्छे से लिखकर याद दिखा देते हैं। तो पहले मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। इस वजह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट्स में। मतलब किसी टर्म को अगर मेज़र करते हैं तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, इस वजह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, तो आपको कहा गया है 1 kg साल्ट। ओके, तो यहाँ जो kg है ये है यूनिट, मतलब ये यूनिट किसका है, मास का है, ये यूनिट है मास का। 1 मिनट, ये हैंडराइटिंग अच्छी से नहीं आ रही है लेकिन आएगी। ओके, तो ये यूनिट है मास का। ओके, ये यूनिट है मास का। और जो 1 है ये हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब कितना अमाउंट है, ये वैल्यू है, एक वैल्यू है मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसी के प्रकार से आज का जो वीडियो है समाप्त करते हैं।